हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर एट्थ की एक्सरसाइज 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो इसमें है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है एट बी पर। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन ए कॉस ए साइन सी। और सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बस बिल्कुल इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, बी पर राइट एंगल है तो बी पर राइट एंगल है, ए बी सी लिख लिया हमने। तो देखो बच्चों, हमें कंसीडर, इसका हल करते हैं। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B जो है 90 डिग्री का है, हमने मान लिया एंगल B 90 डिग्री का है। तो देखिए, अब हमें गिवन है एंगल A को हिसाब से देख के, तो ये बेस है हमारा, ये P परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बिल्कुल आसान है। तो ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, देखो हमारे पास tan A इज इक्वल टू 1/3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये tan थीटा होता है, tan एंगल A होता है, एंगल A ले रहे हैं तो ये बेस है, तो ये BC बाय AB। देखो इंप्लाइज करेंगे BC इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 और AB √3। ये 1 आ गया और ये √3 आ गया। देखो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, हमने बस AC निकालना है। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों को बेस और परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जोड़ के प्लस करेंगे उन दोनों को, और AB स्क्वायर में प्लस कर देंगे हम BC स्क्वायर, और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो AB की वैल्यू हमारे पास √3 है, इसका स्क्वायर, BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर रूट से कटेगा तो एक तो ये 3 आ जाएगा, 3 का AB स्क्वायर हमारे √3 है। देखो √3 जो कट कर 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर उसके कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 1 का 1। देखो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 आ गई। तो ये 2 आ गया हमारे पास। तो बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, और हमने जो इसकी जो वैल्यू, जो हमने ये देखना है, इस दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू साइन ए और कॉस ए है, और कॉस सी साइन सी है। तो बस दोनों एंगल बार बार लेकर तो अब निकालेंगे साइन ए इक्वल टू, ये ए एंगल मान, तो ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर, ये हमारा BC है और AC, BC 1 है तो C 2 है, तो साइन A 1/2 हो गया। तो अब हम निकालते हैं कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी B/H। B हमारा बेस AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। देखो बच्चों, AB हमारे पास √3 है और B हमारा 2 है, तो ये दोनों वैल्यू आ गई है। तो अब हम एंगल ये ले लेंगे। तो यदि एंगल
एंगल सी लेंगे तो देखो साइन सी। अब एंगल हमने सी ले लिया है तो ये बेस बन गया है, ये बेस है। तो क्या देखो एंगल सी लेंगे, फॉर एंगल सी यहाँ लिख लेते हैं, फॉर एंगल सी। फॉर एंगल सी क्या हुआ, बेस कौन सा हुआ, बी सी इक्वल टू बेस, और बी सी इक्वल टू बेस हो गया हमारा, और ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी तो हाइपोटेन्यूज है ही है, हाइपोटेन्यूज। देखो तीनों अब ये हो गया, तो हम साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी बाय ए सी। तो ए बी हमारा √3 है, ए सी 2 है। तो अब कॉस सी लेंगे तो वो भी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है, बी सी, तो बी सी बाय ए सी। तो देखो बी सी कितना है, 1 है, और ये 2 है। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, और अब हमने इनको दोनों जो स्टेटमेंट है उनको हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो नंबर 1 क्या हमारे पास है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। लो इनकी वैल्यू भर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, और कॉस साइन सी की वैल्यू √3/2 है। तो देखो ये आगे क्या हो गया, 1/4 हो गया, प्लस दोनों जो 3 के जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक 3 आ जाएगा, और नीचे 2 का 4। देखो जब जो एल्शियम सेम आ रहा है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर ऐसे ही एल्शियम हमारा 4 ही आ जाएगा। जब एल्शियम 4 होगा तो ये 1 + 3 होगा, सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इतनी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 4/4 कट कर 1 = 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई है। और अब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2। देखो ये मैन से साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और कॉस ए की वैल्यू √3, साइन सी की वैल्यू √3/2 है। तो बिल्कुल आसान है, ये देखो एक जैसा ही आ गया, √3/4 आ गया, माइनस √3/4। तो ये जब दोनों कट जाएंगे एक जैसे हैं तो बराबर इतने में निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 0। तो ये हमारे आंसर आ गया, इसका 1 आ गया है, उसका 0 आ गया। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। ये क्वेश्चन जितना देख रहे थे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। जो पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, वो 90 डिग्री की क्यू पर 90 डिग्री होता है। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर की वैल्यू हमें दी है 25। इन दोनों का समेल जो है वो 25 है, पी क्यू 5 है। पी क्यू कितना है, 5 cm है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखते हैं, कंसीडर गिवन ही है, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। therefore ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें पता चल गया बस। तो देखो अब हम इनको इनके बारे में, पी क्यू तो हमें पता है, पी क्यू वैल्यू तो हम जानते हैं 5 दिया हुआ है। तो दोनों का जो भी है
पी आर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो इसमें से एक को हम मान लेंगे कुछ ना कुछ। तो क्या करेंगे, पी आर को मान लेंगे हम, क्यू आर को मान लेंगे कुछ, मान लें क्यू आर को एक्स मानते हैं। तो वही है, ये हमारे पास पी आर क्यू 25 है। लेट क्यू आर एक्स, जब दोनों पता है क्यू आर एक्स है तो फिर पी आर कितना हो गया, फिर पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी। तो अब ये एक्स हो गया, ये 25 माइनस एक्स है। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, पी आर का जो होल स्क्वायर है वो होता है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो बच्चों, अब पहले हम वैसे ले लेते, वो तो हमें निकालना होता था, दोनों वैल्यू गिवन होती थी, तो उस तरह से हम सीधा स्क्वायर रूट ले लेते थे। तो अब हमें ये पूरा ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू एक्स का स्क्वायर है और पी क्यू 5 का स्क्वायर है। देखो ये फॉर्मूला बन गया, हमारी डंटी बन गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये डंटी हमारी है। तो 25 का स्क्वायर, देखो बच्चों, प्लस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25। तो कई बच्चे सोचते हैं सर ये जो ए तो प्लस है तो बी माइनस दिया हुआ है, वो यही आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक डंटी बना रखी है ना, तो फिर हमें अडंटी के अनुसार ही चलना होगा। वो जो उसमें लिखा हुआ है जैसे प्लस तो वही लिखेंगे, क्योंकि वो होता उसी ऐसे ही है कि हम माइनस लिखे, माइनस का स्क्वायर कर तो प्लस आएगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन हमने डंटी करनी है तो डंटी को याद रखना होगा, यहीं भी गलती होने का चांस नहीं होगा। देखो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 625 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। तो क्या करते हैं बच्चों, अब हम एक बार तो इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कट गए। तो अब माइनस 15x है और 625 में से जब 25 निकालेंगे तो प्लस 600 इक्वल टू 0। तो अब हम x की वैल्यू निकालनी है, तो 15x वहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, और 600 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 600, तो माइनस में दोनों तरफ कट जाएगा। x इक्वल टू 600 बाई 50, 0 से 0, और ये 12 आ गया। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, और क्या हो गया कि आर क्यू, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू एक्स, और 12 आ गया। तो अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी आर क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12, ये 13 आ गया। देखो ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो देखो हमने वो जो वैल्यू निकालनी है बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो अब एंगल तो हमें पी लेना है, तो पी, ये एंगल पी है। देखो इसका ध्यान रखना होगा बच्चों, जी गलती होने का चांस हो जाता है कई बार, हम देखते नहीं, हम इधर ही बेस मान लेते हैं उधर, तो वो तो चलो ठीक है, हमने मान लिया बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब एंगल हम पी ले रहे हैं तो फिर एंगल पी ले रहे हैं तो पी क्यू हमारा बेस होगा। क्या होगा, पी क्यू बेस। देखो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो बेस हमारा पी को हम मानेंगे। देखो यहाँ बेस क्या है, एट एंगल पी, बेस जो हमारा पी क्यू है
परपेंडिकुलर यानी पी की वैल्यू क्यू आर है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारा पी आर है। देखो बिल्कुल आसान है, इससे हम मदद लेंगे तो हमारा जो देखो बच्चों साइन पी की वैल्यू, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर है, क्यू आर बाय हाइपोटेन्यूज पी आर। तो क्यू आर हमारा 12 है और पी आर 13 है, तो ये आ गया। तो अब हम पता करेंगे कॉस पी का, कॉस पी। तो वही कॉस पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा पी क्यू, पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू हमारा 5 है और ये 13 है, तो ये हमारा आंसर है। तो आगे टेन पी हमने निकालना है। टेन पी की वैल्यू क्या है, टेन पी, टेन की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय, देखो टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, क्योंकि एंगल पी ले रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस हमारा पी क्यू है। देखो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने लिख रही है क्यू आर की वैल्यू 12 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी 5 है। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, और तरीके से करेंगे तो बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो अब हम लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये तो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, तो ट्रू फॉल्स ही करेंगे। देखो इसको बनाना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर को जस्टिफाई करना होगा। देखते हैं इसका जो फर्स्ट है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स क्यों है, वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती, तो 1 भी होती है। तो देखें √3 1 से ज्यादा भी होती है, तो फॉल्स है ये बात, फॉल्स है। बिकॉज स्टैंडर्ड ए, बिकॉज टेन ए कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। √3 वैल्यू होती है 60 की, √3 क्या होता है 1.73, सिंस √3 इज इक्वल टू 1.73, तो ये 1 से ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, बोल रहा है सेक के इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये हम निकाल सकते हैं कि ये ट्रू हो सकता है, ट्रू, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जो देख रहे हैं हम ना, ये सेक ए की वैल्यू 12/5 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, आगे बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेक ए जो वैल्यू है ना, देखो बिल्कुल क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि इसको हमने प्रूव भी करना होता है ना। तो ये सेकंड जो है वो क्वेश्चन क्या है, सेकंड वैसे तो ये फॉल्स है, देखिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हमारी फॉल्स है। ये सेकंड हम बोलेंगे फॉल्स, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है, इसका हम रीजन देंगे, क्योंकि सिंस जो सेक की वैल्यू होती है, क्योंकि सेक की जो वैल्यू गिवन है वो 12/5 है। तो इसका जो हम जब हल करेंगे 12 को बीच में रखेंगे, तो 5 का 5 2 का 10, 2 पॉइंट लगता है और 2 4, तो इसकी वैल्यू 2 4 आती है, 2.4। बट जो सेक ए है उसकी वैल्यू जो है कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2, बट वैल्यू ऑफ सेक ए कैन नेवर बी
ग्रेटर देन 2, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो अब हम तीसरी स्टेटमेंट करेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तीसरी क्या बोल रहा है, तीसरी में देखते हैं। cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो देखो बच्चों, ये हमारे सेक ए के लिए लिखा गया है। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है कोसाइन ए, जिसको देखें कॉस कोसाइन ए के लिए, देखो ये बोल रहा है कि कॉस ए को एब्रीवेशन यूज किया गया है कोसिकेंट के स्थान पर। फॉल्स है, फॉल्स बिकॉज कॉस ए इज यूज फॉर एब्रीवेशन कौन सी एब्रीवेशन, कोसाइन। तो कोसाइन एब्रीवेशन के लिए कॉज होता है, और ये बोल रहा है कि कोसिकेंट के लिए, इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, ये एंगल है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ये हमारा आंसर जो है फॉल्स है, बिकॉज cot A is not a product of cot and A एंगल, ये एंगल इसमें साथ में ही आता है। तो इसलिए cot A is not the product of cot and A cot, अगर हम A से सेपरेट कर देंगे तो it will have no meaning। Also separated cot from the angle A has no meaning, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन थीटा 4 = 3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी गलत है, क्योंकि फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बिकॉज ये जो वैल्यू हमें दी है 4/3 इज इक्वल टू 1.33, बट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो इसलिए ये फॉल्स है, ग्रेटर देन 1 आ गया है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1, तो ये 1.33 आ गया। तो देखो ये ग्रेटर देन 1 है, बट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसान है, ये इसमें कोई ना कोई एमसीक्यू के रूप में आएगा लाजमी, और ये अच्छी तरह से कर लेना है। इसकी नाल साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखो बच्चों, आज बस इतना ही। आज 8.1 जो एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है, कल हम आगे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।